भक्तों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का अभिलाप और उनके द्वारा जटायु का दर्शन, यह कथा आज आपको वाल्मीकि रामायण से सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान से सुने। कथा सुनिए। सीतायो वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः पर्तावान् हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहर्षि। सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। वह बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरे समझ में तुम पागल हो गई हो, इसीलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी हैं। अरे, मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी जा सकता हूँ और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूं तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूं और इस भूतल को भी विदीर्ण कर डालूं। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूं, तुम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जलती आंख के समान लाल हो गई। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वह पके सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट हो नीलमय के समान काला दिखाई देने लगा। वह विशाल गाय निशाचर परिभार्जक के उस छंदवेश को त्याग कर 10 मुखों तथा 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। उस समय राक्षस रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केश वाली मैथिली वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सूर्य की प्रभासी जान पड़ती थी। राहुल ने उससे कहा, वरारोही, यदि तुम तीनों लोगों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। भद्रे, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए ईश्वरणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के अनुकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उससे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो। अपने को पंडित बुद्धिमती मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो, जो एक स्त्री के कहने से सुहृदयों से सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं के सेवित वन में निवास करता है। उसकी बुद्धि कैसी खोटी है। वह सर्वज्ञ मूढ़ है, जो पीर वचन सुनने के योग्य तथा सबके पीर वचन बोलने वाली थी। वह मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुई उस अत्यंत दुष्टतमा राक्षस रावण के निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया। मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। उसने बाएं हाथ से कमल ने सीता के केशों से मस्तक को पकड़ा तथा दाहिने हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उनके द्वारा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी धाड़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले
उस काल के समान विकराल रावण को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने ही में गधों से जूता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल सुवर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा लिया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी। वे उसकी ओर से सर्वदा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित रावण उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा। उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हे महाभाव लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रश्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर ले जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। हाँ रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर ले जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं। शत्रु को संतान देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं। उदंड पुरुष के उदंडतापूर्वक कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की उपेक्षा होती है। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है, इसीलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वह भयंकर प्रकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय कई अपने बांधों से सबल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्मपत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूं। मैं जनस्थान में खिले हुए केने वृक्षों से प्रार्थना करती हूं, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। हंसों और सारसों के कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना, सीता को रावण हर ले जा रहा है। इस वन में के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं, उन सब की मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र से कहें कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर पीड़ी थी, वह सीता हरी गई। आपकी सीता को ऐसा अवस्था में
रावण हर ले गया। महाभाव श्री राम बड़े बलवान हैं, वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान ले तो यमराज के द्वारा अवहत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहां से लौटा लाएंगे। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचन सीता ने एक वृक्ष पर बैठी हुई गीतराज जटायु को देखा। रावण के बस में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण कर्दन करने लगी। आर्य जटायु, देखिए यह पापाचारी राक्षस राज अनाथ की भांति मुझे निर्दयतापूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्ध में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। इस प्रकार वाल्मीकि आज रामायण आदि काव्य अरण्यकांड 29 सर्ग पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की।